हेलो, तो स्वागत है आप सबका। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी से रिलेटेड प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड टॉपिक है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम समझेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड किन जीवों में होता है, किन जीवों में नहीं होता है, एंड देखेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड से देखते हैं कि अधिकतर देखने को मिलता है कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर भाई इनको हुआ है। लेकिन अब देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या, आपके शरीर में कहाँ पे स्थित होता है, इसका कार्य क्या होता है, एंड इससे रिलेटेड होने वाली जो डिजीजेज होती हैं उसको देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो वीडियो व्हाट इज ए प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या, इसको हिंदी में हम प्रोस्टेट ग्रंथि बोल सकते हैं। दी प्रोस्टेट ग्लैंड इज ए स्मॉल वालनट साइज। वालनट साइज मतलब जो अखरोट होता है उसके साइज का दिखाई देता है। लोकेटेड बिलो द ब्लैडर इन मेल। जो ब्लैडर होता है मेल का, अधिकतर तो पहले प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में केवल पाया जाता है। जो ह्यूमन मेल होता है, पुरुष ग्रंथि होती है, उनमें पाया जाता है। महिलाओं में ये ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर स्थित होता है? जो मेल का ब्लैडर होता है, ब्लैडर जिसमें यूरिन आपका भरता है, पेशाब आके भरता है किडनी से फिल्ट्रेशन होने के बाद, तो जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के जस्ट नीचे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई देगा। विच इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी। जो ब्लैडर में आपका यूरिन रहता है, आपके बॉडी से यूरिन को यूरेथ्रा के द्वारा पास आउट कराता है बाहर। दी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस फ्लूइड द मिक्स विथ स्पर्म। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एक फ्लूइड रिलीज करती है जिसमें आपका स्पर्म मिक्स होता है टू अ फार्म सेमेन। जो सेमेन के फॉर्म में निकलता है, जो सेमेन आपका निकलता है, जो वीर्य जिसको बोलते हो, वो वाइटिस फ्लूइड रहता है, उसमें आपका स्पर्म रहता है शुक्राणु। जो कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्ट्रक्चर देख लीजिए आपका ब्लैडर दिख रहा है, किडनी के जस्ट नीचे आपका ब्लैडर होता है, ब्लैडर में आपका यूरिन होता है, यूरिन के जस्ट नीचे आपका रहता है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है रेक्टम के जस्ट ऊपर। आपका जो रेक्टम होता है, इंटेस्टाइनल का जो लोअर पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके जस्ट फ्रंट साइड में, सामने साइड में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई देता है और ब्लैडर के नीचे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे कैसे स्थित होता है? ये केवल पुरुषों में होता है। जीव जानवरों में भी होता है। जानवरों में जो मेल जानवर जो होते हैं, मेल एनिमल जो होते हैं, उनमें भी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ही सीमन का प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होता है, जो वीर्य होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड ही प्रोड्यूस करता है, जो केवल मेल में प्रोड्यूस होता है। इसलिए केवल मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड उपस्थित होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का एनाटॉमी देख लेते हैं कि इसका एनाटॉमी क्या है। पेरीफेरल जोन पहला आता है। दिस इज द लार्जेस्ट जोन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, इज लोकेटेड बैक ऑफ द ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका जो बैक, पीछे का जो हिस्सा है, वो पेरीफेरल जोन कहलाता है। इसके सराउंड क्या लगा होता है? इजेक्टुलेटरी डक्ट लगा होता है। इजेक्टुलेटरी जो डक्ट होती है वो क्या करता है? जो सेमेन होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए डक्ट लगी होती हैं। वेयर विद द मेजॉरिटी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर ओरिजिनेट। इस जो पेरीफेरल जोन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो बैक वाला हिस्सा होता है, वहाँ से ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि स्टार्ट होते हैं। ट्रांजिशनल जोन जो है, इसमें आपका यूरेथ्रा एंड ब्लैडर से लगा रहता है ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का एरिया। एंड जो इसमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, यानी जो ये जो होता है बुढ़ापे के समय थोड़ा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो लार्ज हो जाता है, जो कि नॉन कैंसरस होता है। वो कैंसर का रूप नहीं होता है, वो बस केवल लार्ज, कुछ बड़ा हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये होगा आपका ट्रांजिशनल जोन, सेंट्रल जोन एंड पेरीफेरल जोन। एनाटॉमी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड आपका हो गया। आप देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। हम पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हैं इस ऑर्गन का। तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब पहले क्या होता है? जो कोई भी ऑर्गन आपके बॉडी का है, अगर उसमें आपका कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई दे, जिसकी वजह से उस ऑर्गन का कोई डिजीज उत्पन्न हो, तो आपका वो पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। यानी कोई इन्फेक्शन हो तो पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। पैथो का मतलब पैथोजन। तो हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का पैथोलॉजी क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका आता है प्रोस्टेटाइटिस होता है। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। आपका जो प्रोरुस ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाना, विथ कैन एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। मे रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अदर कॉज। या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या तो कोई अदर कारण हो सकते हैं उसका इन्फ्लामेशन होना प्रोस्टेट ग्लैंड में, जो क्या कहलाता है? प्रोस्टेटाइटिस कहलाता है। एंड दूसरा है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ये क्या होता है? नॉन कैंसर इनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर का रूप नहीं होता, लेकिन उसका साइज, आकार बढ़ता है, सेल का आकार बढ़ता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का।
टाइपिकली अकरिंग इन द ट्रांजिशन जोन, जो तो ट्रांजिशन जोन में होता है। ट्रांजिशन जोन हमने पीछे एनाटॉमी में बताया ही। BPH कैन ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ यूरिन, जो आपका यूरिन का फ्लो है वो डिसबैलेंस होगा। दैट यूरेथ्रा, दी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के द्वारा, जो यूरेथ्रा के द्वारा आपका पेशाब बाहर आता है, यूरिन आता है, लीडिंग टू यूरिनरी सिम्टम्स सच एज अ हाई हेसिटेंसी, वीक स्ट्रीम, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो यूरिन में आपके कुछ सिम्टम दिखाए, जैसे अचानक आपका यूरिनेशन हो जाएगा, यूरिनेशन में डिफ़िकल्टीज भी होगी एंड वीक स्ट्रीम होगा। तो ये सब सारे सिम्टम देखने को मिलता है BPH वाले कंडीशन में, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया में। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल ग्रोथ होगा आपके सेल का, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। असली कैंसर आपका यही कहलाता है, जो लोकलाइज रूप में किस रूप में होगा, ट्यूमर के रूप में रहेगा। मेटाब्लास्टिक डिजीज, कई तरह के मेटाब्लास्टिक डिजीज क्रिएट करते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन काज द यूरिनरी सिम्टम। जो कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर, वो आपका मेन कैंसर होता है एंड जो सिम्टम इसके दिखाई देते हैं आपके यूरिनरी में दिखाई देते हैं, जो पेशाब आपका होता है वहाँ पे आपको दिखाई, वहाँ के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। इंटर एपिथेलियल न्यूप्लेसिया, ये क्या होता है? प्री कैंसरस चेंजेस दिखाते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल में। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का आपका सेल है उसका प्री कैंसरस चेंजेस दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट कैंसर। जो प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क होता है वो डेवलप होने का चांसेस इसमें रहता है। तो आपने ये देख लिया, प्रोस्टेट कैलकुली, स्मॉल मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में। जो प्रोस्टेट ग्लैंड आपका है उसमें कुछ मिनरल डिपॉजिट होता है, जो क्या कहलाता है? कैलकुली, यानी पथरी का निर्माण भी कर सकता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में। ये क्या करता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन करवा देता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो आपने समझ लिया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन देख ले, इसका कार्य देख ले क्या क्या करता है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन कराता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ मिल्की फ्लूइड, जो मिल्की फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन कराएगा एंड मेक द सीमेन पोर्शन, जो सीमेन का जो पोर्शन है उसको मेक करता है, यानी उसको मेंटेन करता है, मैनेज करता है। दिस फ्लूइड हेल्प नोरिश एंड प्रोटेक्ट स्पर्म सेल, जो शुक्राणु की कोशिका होती है, जो सेल होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ये फ्लूइड जो सेमेन होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये एक काम हो गया। एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन PSA, ये क्या करता है? सिक्रीट करता है किस चीज़ को? प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन को सिक्रीट करता है, जो किस काम के लिए होता है? लिक्विफाइज सेमेन, जो आपका सेमेन उसको लिक्विफाइज करता है, यानी कि वो उसको लिक्विड के रूप में बनाकर रखता है। एंड स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म जो आपका शुक्राणु होता है उसको मूवमेंट कराता है। एंड PSA लेवल को मेंटेन करता है, जो प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन है उसको लेवल को उसको मेंटेन करता रहेगा आपके शरीर में। एंड जो प्रोस्टेट कैंसर है उसका स्क्रीनिंग करता है, अदर प्रोस्टेट रिलेटेड कंडीशन को भी कंट्रोल करता है आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो किससे रिलीज होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। अब आगे मस्कुलर कंट्रैक्शन, द स्मूथ मसल द प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रैक्ट ड्यूरिंग इजेकुलेशन, इजेकुलेशन में आपका हेल्प करता है प्रॉपर सेमेन को बाहर आपके बॉडी से इजेकुलेट यानी निकालने के लिए यूरेथ्रा के द्वारा। इसमें भी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसका फंक्शन है यूरेथ्रल सपोर्ट, द प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड द यूरेथ्रा प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन पोटेंसी पैटेंसी। तो ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड इजेकुलेशन, जब आपका सेमेन का इजेकुलेशन होता है उसके लिए भी सपोर्ट प्रदान करता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरिनेशन के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड आपका जिम्मेदार होता है। तो आपने समझ लिया ओवरऑल प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी प्रोस्टेट ग्लैंड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पर्म का इजेकुलेशन के लिए। तो आपने समझ लिया प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड किन जीवों में पाया जाता है, कैसे काम करता है, इसका आकार क्या होता है, किस जगह पे बॉडी में स्थित होता है, सब समझ लिए। अब हम देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज कौन कौन से होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से होने वाले रिलेटेड जो डिजीज हैं उसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेटिक इंटर एपिथेलियल न्यूप्लेसिया कंडीशन, प्रोस्टेटिक कैलकुली, ऐसे रिलेटेड डिजीज आपको देखने के मिलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो उम्मीद होगा आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया वीडियो तो एक बार अरे यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चले भी जाएंगे, कहने के बाद भी नहीं करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।